अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपके लिए कराऊंगा जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा है, कक्षा 8 की है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर है और गणित का पेपर है। इसको थोड़ा सा मैं हल कराता हूँ अभी आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 से 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्या कितनी होगी। तो इसमें पूर्ण घन संख्या पूछ रहा है, तो 1 का घन कितना होता, 1 2 का घन कितना होता 8, ठीक है। ऐसे ही 3 का घन 3 तिया 9, 9 9 तिया 27, ऐसे ही 4 घन 4 चौका 16, 16 चौका 64। ऐसे ही 1 से 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्या कितनी होगी। वो कितनी होगी भाई, 10 का घन कितना होता है 1000, यानी कि 10 गुणा 10 करेंगे हम, यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 3, ठीक है। ये 10 का घन है 3, इसका यानी 10 गुणा 10 कितनी बार करना, 3 बार करना। 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 1 का कितनी जीरो आ जाएगी, 3 जीरो, ठीक है। तो इसका कितना घन होएगा, 10 होंगे, ठीक है। 1 से 1000 तक के संख्याओं में पूर्ण घन कितने होंगे, 10 घन होंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है 64 से का वर्गमूल होगा। तो 64 से का वर्गमूल करते हैं, हमने आपके लिए बताया 64 से का आपको वर्गमूल करते हैं तो क्या करते हैं, 2 2 भाग दे, जब तक 2 के बाद 2 तिया 6, 2 32 बार गया। ऐसे ही आपको आगे तक करना है, ठीक है। आपने करा होगा काफ़ी में। तो इसका जो 64 से का वर्ग होगा वो कितना होगा भाई, 80 होगा, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, 80 गुणा करके देख लेना इस तरह। 80 गुणा 80 करेंगे तो 8 दूनी 8 8 64, 64 के आगे एक जीरो बढ़ा देना है, 2 जीरो बढ़ा देना, ठीक है। ये 64 से वर्ग आ जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पाई चार्ट का आकार होता है। जो पाई चार्ट का आकार होता है वो अंडाकार, वर्ताकार, वर्गाकार, आयताकार। तो वो कौन सा होता है, वर्ताकार होता है, ठीक है। कौन सा होता है, वर्ताकार होता है। वर्गाकार होता है वो वर्ग उसकी चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है। आयताकार क्या होता है, वो जिसकी लंबाई जिसका आमने सामने की भुजा क्या होती है भाई, बराबर होती है, ये आयताकार होता है। ये वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। और अंडाकार जैसे हमारा ये गोल नहीं रहती है, बोल का आकार रहता है, अंडाकार रहता है, ठीक है। वर्ताकार रहता है हमारे जैसे चूड़ी नुमा आकृति रहती है, वर्ताकार रहता है जैसे छल्ला होता है, ठीक है। 4 भुजाओं से घिरी समतली आकृति को कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी समतली आकृति को कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे, 4 भुजे, जैसे 4 भुजे घिरी हुई समतली आकृति क्या कहते हैं, समतल आकृति को विकर्ण कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, वर्त कहते हैं। हमने अभी बताया आपके लिए, वर्त तो यह होता है जिसकी मतलब कि ये छल्ला नुमा या चूड़ी नुमा आकृति रहती है। वर्ग यह होता है ये चारों, ये क्या है, चारों से घिरी हुई आकृति क्या कहते हैं भाई, हम चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। वर्ग भी बोलते हैं और चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज ऐसा होता है जैसे हमारा समोचा रहता है, ठीक है। विकर्ण ऐसा होता है जब इसके वर्ग के बीच में देंगे हम, ये क्या कहलाएगा, ये विकर्ण कहलाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5वां क्वेश्चन है, एक घन में कितने फलक होते हैं। तो एक घन में फलक होते वो होते हैं 6। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति कीजिए, तो कह रहा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। और 20 का स्क्वायर होता है यानी कि 400, ठीक है। तो 441 में से हम उसको घटाएंगे तो 21 को, और 400 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 41 बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो कितना है भाई, 41, हमें बताया अभी तुम्हें 41, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, समीकरण में सदैव जो समीकरण में जो सदैव होता है वो ये छोटा वाला चिन्ह, ये बड़ा वाला चिन्ह, हमें सदैव समीकरण में जो चिन्ह होता है वह रहता है बराबर, यानी इक्वल रहता है, ठीक है। -2 से बड़ी परिमेय संख्या है। -2 से जो बड़ी संख्या है वह क्या है भाई, 0 है, क्या है, 0, ठीक है। -3 बड़ा नहीं है, -2 बड़ा है, ठीक है। अब आप कहेंगे -1 बड़ा या +1 बड़ा है, तो इसमें क्या है भाई, +1 बड़ा, ठीक है। जैसे आप कहीं कांटे पे कोई सामान तोलते तो उसको माइनस से क्या हटाते हैं हम, क्या करते हैं, माइनस छोटा होता है, ठीक है। इसलिए -2 से जो बड़ी है वो क्या है, परिमेय संख्या वो 0 है, ठीक है। क्या है भाई, 0 है। तो देखते हैं वो अगला क्वेश्चन है, 50% का मान और है, 50 का 50% निकालेंगे कितना बचेगा, यानी कि 50 का आधा कितना होता है भाई, 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम संख्याओं के घन, जो सम संख्या उनके घन होते हैं, जैसे कि सम संख्या का हमने करा 2 का घन करा हमने,
तो कितना होता है भाई 8 होता है। ऐसे ही 4 का घन करा हमने, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है। तो उसका घन भी क्या होता है भाई सम संख्याओं का सम ही होता है, ठीक है। तो ये हमारी सम संख्या कौन सी होती है, जिसके इकाई स्थान पे, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। ये कौन सी भाई, ये कोई भी कितनी बड़ी संख्या दे दे, जैसे भी कोई भी नंबर दे दे आपके लिए, कोई फ़ोन नंबर दे, लास्ट का नंबर देखना आपको, ये संख्या प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाती है भाई सम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो घन संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। इसकी घन संख्या किसे कहते हैं, घन संख्या उसे कहते हैं, अभी बताया हमने, घन संख्या कोई भी संख्या का क्यू निकालना क्या कहलाता है भाई घन संख्या कहलाता है, ठीक है। कोई भी संख्या दे दे। ऐसे ही 272 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा, 272 का हमने वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या करना, हमें क्या करना, 272 का हमें क्या करना, इकाई स्थान का इसका क्या करना, वर्ग करना, इकाई स्थान का वर्ग करना। 2 का वर्ग करते तो क्या आता है भाई 4, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, हमारा 4 होगा, ठीक है। इसका वर्ग करने में रूपांतर अवधि किसे कहते हैं, रूपांतर अवधि कहते हैं जैसे हम भिन्न को करते हैं, जैसे 1/, हमने 2 है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना 0.50, ठीक है। इस तरह लिखते हैं हम इसको रूपांतर चेंज करते हैं। ऐसे ही हम 0.50 को क्या करते हैं हम 1/2 यानी आधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 50 पैसे को हम क्या कह सकते हैं 1/2, ठीक है। इसको ही हम रूपांतर अवधि कहते हैं, ठीक है। रूपांतर अवधि किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है जो, वो क्या कह रहा है आपसे, 7x - 5 बराबर 16, तो x का मान होगा, तो आपको क्या करना, 7x बराबर 16 - 5 है तो प्लस कर लेना, ठीक है। उधर जाके प्लस हो जाएंगे, यहाँ तक 7x बराबर आपको 16 और 5 कितना हो गया 21, और x का मान क्या आ जाएगा भाई 21 में आपने भाग दे दिया 7 का, कितना आएगा 3, ठीक है। तो अतः कह देंगे हम x का मान कितना है भाई 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15वां क्वेश्चन है, 10 - 20 की निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा बताइए। निम्न वर्ग सीमा तो रहती है कम और उच्च वर्ग रहती है ज़्यादा, ठीक है। निम्न का मतलब रहता है कम और उच्च का रहता है ज़्यादा। तो इसमें जो 10 है, 10 और 20 में जो निम्न है कौन सी है भाई, तो निम्न लिख देंगे, निम्न बराबर 10 है और उच्च बराबर कितनी है भाई 20 है, ठीक है। तो ये आपकी निम्न और उच्च वर्ग सीमा हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जो 16वां क्वेश्चन है, वो कह रहा क्या किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होता है। यानी परिमेय संख्या कैसे करती है भाई, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी P/Q के रूप में लिखते हैं, ये हमने पढ़ाया, ठीक है। तो जैसे कि 1/2 ये परिमेय संख्या है, हमने क्या करा, इनका योग करा 1/2 1/2, क्या इनका परिमेय संख्याओं का योग कितना होता है भाई 1/1 आ जाएगा, ठीक है। जबकि ये परिमेय संख्या 1/1, और ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये परिमेय संख्याओं का योग क्या परिमेय संख्या होता है, ये कहने का मतलब कि हाँ क्या इसका योग भी क्या भाई परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो, ठीक है। एक समबाहु, कोई भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसकी कितनी भुजा है भाई, कि टोटल कितनी, एक भुजा, एक कोण कितने डिग्री का दे रखा 24 डिग्री देता। जो हमें पता है जो चारों कोणों का, सब कोणों का योग कितना डिग्री होता है भाई, सभी समबाहु त्रिभुज का जो कोण, जितने भी कोण बनते हैं उनका कोणों का योग कितना रहता है भाई 360 डिग्री रहता। उस 360 डिग्री में आपको क्या कर देना 24 डिग्री का भाग दे देना, तो इसकी जो भुजा आएगी वो 15 आ जाएगी, ठीक है। इसको काट के देंगे तो कितनी आएगी भुजा भाई 15 भुजा, 15 समबाहु, ऐसा इस तरह समबाहु भुजा जो 15 24 डिग्री कोण बनाएंगे, यानी 15 भुजा होगी, ठीक है। उसमें समान जो भुजा रहेगी। और अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं को वर्गमूल याद कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब है कि आपको इसी संख्या को क्या करना, इस तरह, इसमें क्या का भाग जा रहा 2 का नहीं जा रहा 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3 दूनी 6, बच्चा कितना 1 3 चौका 12 है, बच्चा 3 3 9, ठीक है। फिर इसमें जा रहा 3 का भाग, फिर 3 का भाग दे देंगे। जब तक इसमें जा रहा 3 का भाग देते देंगे 4 जा रहा, तो इसका जो आएगा वो आ जाएगा 27, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 2 2 का जोड़ा बनाते, ठीक है। तो इसका जो जोड़ा बनेगा 3 गुणा 3 इस तरह बनेगा, ठीक है। 3 जोड़े बनेंगे, दो जो तीन जोड़े बनेंगे, तो उस जोड़े में से हम एक एक को ले लेंगे। तो 3 3 9 9 3 27, तो ये जो 729 है वो कौन सा वर्ग भाई, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम क्या करेंगे 729 का अभाज्य गुणन विधि से जो वर्गमूल होगा वो 27 होगा, ठीक है। ऐसे 81 का, इसका क्या होगा भाई, हम क्या करेंगे 90 हो जाएगा इसका, 9 नाम 81, ठीक है। हम डायरेक्ट नहीं बता रहे क्योंकि हमने पढ़ाया इसको,
तो इस तरह बोर्ड होता तो आराम से बता देते। इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, जब तक 2 का भाग देते रहो, ठीक है। 2 दूनी 4, बच्चा कुछ नहीं 1, फिर 2 पंजे 10, फिर 0, ठीक। इस तरह देते रहो जब तक भाग जा रहा। फिर उसके बाद जोड़ा बना दो 2 का, फिर 2 का बना के जोड़ा, उसका गुणा करना लास्ट में जाके। फिर गुणा करने के बाद उसमें क्या आ जाएगा, उसका वो अभाज्य गुणनखंड का वर्गमूल आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा इसका। जैसे 90 गुणा 90 करेंगे तो क्या आता है भाई, 9 नाम 81। इस तरह ही हमारा जो इसका अभाज्य 81 जो अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड करेंगे तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 90 होगा, ठीक है। 102 का स्क्वायर का मान सरसमीका के उपयोग से कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि आपको यानी कि जो हमारा a + b का होल स्क्वायर जो इसमें ये सूत्र लगता है, तो हमें क्या करना है, इसको तोड़ लेना, 2 भागों में बांट लेना। 100 प्लस इस तरह लिख सकते हैं भाई, हमें इसको 100 + 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो इसमें जो ये होल स्क्वायर खुलता है वो खुलता है a² + b² + 2ab, ये इस तरह खुलता है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं आप a² + 2ab + b², इस तरह भी लिख सकते हैं इस सूत्र को, ठीक है। इस सूत्र में जमाना यानी कि आपको क्या करना है, a² + 2ab इस तरह लिख लेने के बाद इसको b² इस तरह जमाना है। तो a का मान होगा जो इसमें क्या होगा भाई, 100 होगा, ठीक है। 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा, यानी a का मान क्या 100 गुणा b का मान क्या भाई 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इसका 100 का गुणा करेंगे हम, 100 गुणा 100 करेंगे तो 1 का आगे 4 जीरो बढ़ा दो, ठीक है। यानी कि कितना होगा 10,000 प्लस 2 दूनी यानी 200, 200 गुणा 2 करेंगे 400, ठीक है। 400 इसका प्लस क्या करेंगे भाई 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 करेंगे, ठीक है। 400 यानी कि 10,000 इसको जोड़ लो आप, 10,000 प्लस 400 जोड़ो, ठीक है। और 400 और क्या तुम्हारा 4, तो इनको जोड़ लो, 4 का 4, 0 का 0, सॉरी इसमें देखो सेट नहीं आ पा रहा, आप दोबारा जोड़ते हैं 10,000 404, तो 4 का 4 0, 4 0 1, कितना आएगा 10,404 आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा, 49 के साथ विषम संख्या के रूप में लिखना, यानी 1 + 3 + 5 + 7 प्लस और 9 प्लस, हमें क्या लिखनी है भाई 49 है, उसको 7 विषम संख्या का रूप में लिखना। 1 संख्या 2 3 4 5, 5 हुई अभी, प्लस करो 11 विषम संख्या, प्लस करो 13, अब होगी 7 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 होगी, तो 7 संख्या है ये। इनको जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा भाई 49 आ जाएगा, ठीक है। आपसे ऐसे भी कह सकता है कि 7 विषम संख्याओं का योग कितना होता है, तो उसमें आपको क्या करना 7 का स्क्वायर कर देना, वो 49 आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में विद्यार्थी ने राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए विद्यार्थी ने विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना आपको, इसका 2400 का 1 का क्या करना आपको वर्गमूल याद करना, ठीक है। तो वर्गमूल याद करेंगे, जब इसका जो वर्गमूल आएगा जो आपका, वो उसका जो विद्यार्थियों ने जितना दान दिया उतने ही विद्यार्थियों का वो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। मैं आपको आंसर थोड़ा सा बता, जो इसका आंसर है अब यहाँ 2400 का हम जैसे कि 1 का इसका निकालते रहेंगे तो ये घना ही लंबा जाएगा। देखो अब इसमें हमने देखो इसमें इकाई स्थान पे 1 आ रहा, 1 मतलब 2 का भाग नहीं जा रहा, तो इनको जोड़ेंगे 3 कम नहीं जा रहा, 4 का देखोगे 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, तो इसमें देखेंगे हम जब इसमें जाएगा 7 का जाएगा, ठीक है। तो इसमें 7 का भाग जाएगा, जब इसमें देखो इसमें सेट नहीं हो पा रहा, इसमें जो 7 का भाग जाएगा, यहाँ लिखने में दिक्कत आ रही है क्योंकि ये फ़ोन से वीडियो बन रही है तो इसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 49 आएगा, ठीक है। इसमें दो बार जोड़ा बनेगा 7 7 यानी कि 4 बार जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा बोर्ड पे मैंने करा देता, लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक है, मैं जल्दी के मारे करा रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है भाई, ये भी देखो, ये भी पूरा बोर्ड वाला सवाल है। मतलब कि उदाहरण है 8वीं क्लास की जो परीक्षा का पेपर वो है किताब है, उसके अंदर उदाहरण है ये 4 नंबर का सवाल है तुम्हारा। वैसे तो ये इसका देखो, पहले हम क्या करते हैं, इसका एक अपनी तरफ से मानेंगे, इनका लेस निकालेंगे। इनका तो लेस निकालना ही नहीं, आपको क्या करना, 6x + 1 एक अपनी तरफ से मानो, इधर भी अपनी तरफ से एक मानो, ये +1 है, ठीक है। देखो इसमें सेट नहीं हो पा रहा, इसको मतलब कि मैं अलग से करा दूंगा, आप बोलेंगे तो कमेंट में, तो मैं आपको अलग से करा दूंगा इसको, ठीक है। कोई भी मेरे से पूछ लेना, इसको मैं हल करा दूंगा तुम्हारे लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, समबाहुभुज क्या है, क्या समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें, जैसे कि पहला पॉइंट दे रखा जिसमें 3 भुजाएं हो। हमने बताया परिभाषा लिखवाई, जिसमें 3 भुजा होती है वो क्या कहलाता है भाई, त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। और जिसमें 4 भुजा होती है ये त्रिभुज है, ठीक है। इस तरह रहता है, ये त्रिकोणा जैसा समोचा रहता है, इस तरह का त्रिकोण वाला ये क्या रहता है भाई, त्रिभुज रहता है। आकृति बनवाए तो आकृति बना देना। और 4 भुजा रहती है, उसमें क्या रहती है भाई, समचतुर्भुज भी रहता है, और 4 भुजा वाला क्या रहता है भाई, आयत भी रहता है और वर्ग भी रहता है, ठीक है। और 6 भुजा वाला वह क्या रहता है भाई, षष्ठभुज रहता है। क्या रहता है, मैंने बनवाया है बोर्ड पे, षष्ठभुज रहता है, ठीक है, जिसमें 6 भुजा रहती है, ठीक है, वो क्या रहता है भाई, षष्ठभुज रहता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, हाँ, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया बहन तुम्हें, वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र था क्या भाई, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। यहाँ हमने बताया ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है भाई, भुजा, ठीक है, यानी ए का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे, ये क्या कह रहा है, भुजा ज्ञात करनी है, भुजा ज्ञात करवा रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भुजा एक ज्ञात करनी, तो हम क्या करेंगे, इस पर 2304 का क्या करेंगे हम, अंडर रूट यानी कि भाग देते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे इसका, ठीक है। जो इसकी भुजा आ जाएगी, जो इसकी भुजा आ जाएगी वो 48 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, मीटर आएगी, ठीक है, वर्ग मीटर नहीं आएगी, मीटर आएगी खाली, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी इस सवाल को दे दे, एक वर्ग का खार खेत की भुजा कितनी 48 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, 2304 वर्ग मीटर। या आपसे कह दे एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजा ना ज्ञात करवा के, भुजा अपनी पास से ज्ञात करनी है, आपसे कहते हैं हाँ परिमाप। पहले आपको क्या करना, भुजा निकालना अपनी तरफ से और फिर परिमाप ज्ञात करना, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन घुमा के फिर आगे दे सकता है, ठीक है। आपसे ऐसे भी कह सकता है कि परिमाप दे दिया, कोई भी 48 मीटर परिमाप दे दिया, उसकी भुजा ज्ञात करो, ठीक है, क्षेत्रफल ना दिया, इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आपको बस क्या सूत्र याद रखना, ठीक है। और ऐसे नीचे लिखी सूचनाओं से एक पार्ट चार्ट बनाइए। पार्ट चार्ट का मतलब है कि आपको पहले इनका क्या करना है, ये हिंदी के विषय में इतने अंक प्राप्त किए, इन्होंने क्या करना है, इनका परसेंटेज निकालना, भाई इतने इतने परसेंटेज कितने कितने निकालना, कितने कितना वो है। उनके बाद क्या होगा, पाई चार्ट का मतलब है आपको इस तरह का आपको क्या करना है, गोलाकार यानी कि वर्ताकार जो बनाना है, जो चित्र बनाना है, और उसमें जिसकी ज़्यादा परसेंटेज उसको थोड़ा सा बड़ा दिखा दें। जैसे 50% यहाँ पे 40% है, जैसे इसकी 72% है, तो इधर 75% का, इस तरह का चार्ट बनाना आपको। थोड़ा सा मैं आपको लिए बता दूँ, इस तरह का, जैसे आपका है ये है इधर, यहाँ से इस तरह बना दिया हमने, 6 भी से बना देनी अपनी तरफ से। जैसे 40% यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। फिर 12% थोड़ा ज़्यादा होता है 12%, फिर उससे ज़्यादा कम 9%, फिर इससे 7%, ठीक है, फिर उससे बिल्कुल 4%। इस तरह परसेंटेज निकाल के इसका पाई चार्ट बनाना आपको अपनी कापी में, ठीक है। बाकी आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को पूछ लेना, फ़ोन करके पूछ लेना मेरे से कि हमारे थोड़ा सा इसको समझा दो, ठीक है। बाकी आप अच्छे से पेपर करना, आप ऐसा नहीं कि बैठे रहना पेपर में, आप करते रहना उसको, कुछ भी आप इधर उधर से देख लेना थोड़ा, और अपने हिसाब से देख लेना पेपर को, ठीक है, कर लेना। आप पर बैठा नहीं रहना आपको, ठीक है। बहुत टाइम है, 2.5 घंटे के अंदर आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेपर को कर लेंगे तुम, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा घना तो आएगा ही, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो आधे पौने नंबर आते रहेंगे अगर आप कुछ करते रहेंगे तो पेपर के अंदर। बाकी अस्सलाम वालेकुम। बाकी आप कमेंट में सलाम का जवाब दे देना।